आर्थिक आपातकाल का दौर शुरू हो गया है। ये कोई डराने वाली बात नहीं है। हकीकत के आधार पे, आंकड़ों के आधार पे जो तस्वीर सामने आ रही है वो पूरे संकेत अब वही सामने बता रही हैं कि हम आर्थिक आपातकाल के मुहाने पे खड़े हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरह युद्ध के बीच में हम आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक संकट बढ़ता चला गया और अब उसकी स्थिति आर्थिक आपातकाल की तरह हो गई है। नमस्ते, मैं नरेंद्र नाथ मिश्रा। हस्तक्षेप के आज के एपिसोड में हम उन संकेतों पे बात करेंगे जिनका साफ इशारा कह रहा है कि आर्थिक आपातकाल हमारे सामने मौजूद है। पहला आंकड़ा, अप्रैल महीने में अगर आप देखिए सिर्फ आया 61,000 करोड़ लोगों ने बैंकों से, एटीएम से कैश निकाला है और पूरे देश में 43 लाख करोड़ कैश सर्कुलेशन में आ गया है। नोटबंदी याद होगा आपको कि भारत ने नोटबंदी लागू की गई थी इस उद्देश्य से कि कैश की जगह अब डिजिटल पेमेंट की शुरुआत होगी। डिजिटल पेमेंट बढ़ा, लेकिन आज की तारीख में यह हकीकत है कि पूरे देश में 61,000 करोड़ सिर्फ 15 दिन में कैश निकाले गए और वह घरों में चले गए। और बाजार में, मार्केट में जो नोटबंदी के समय का जो आंकड़ा था उससे भी बढ़ के नोटों का चलन हो गया। इसका संकेत क्या है, इसका संदेश क्या है? मतलब लोग डर रहे हैं, पैनिक में पैसा निकाल के घरों में रख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि बैंकों में पैसा रखने से कोई फायदा नहीं है। वे आने वाले समय में क्या होगा, कैसे होगा, कोई अनहोनी तो नहीं होगी, उसको समझ के रख रहे हैं। जो लोग पैसा लाखों करोड़, हजारों करोड़ जो घरों में आ रहा है पैसा, वो बाजार में नहीं जा रहा है, लोग स्टोर कर रहे हैं। और अगर लोग स्टोर करते रहे, बैंकों में पैसा नहीं होगा तो फिर बैंक लोगों को कर्ज कैसे देगी, कंपनियों को कर्ज कैसे देगी? अगर बाजार से कैश खत्म हो जाएगा तो उसका भयावह असर होगा। उस दिशा में एक कदम बढ़ गया है। लोग डर रहे हैं, लोग पैनिक में पैसा निकाल रहे हैं। पैनिक की शुरुआत कहां से हुई, कब से हुई, सबको पता है। युद्ध हुआ, युद्ध के बाद कहा जाने लगा कि आप सोना ना खरीदें, शादियों तक में पेट्रोल डीजल पे लंबी लाइन कतार लगने लगी। कब युद्ध समाप्त होगा कोई ठिकाना नहीं था। तमाम फैक्टर्स हर मोर्चे पे जब निगेटिव खबरें आने लगी तो लोगों ने पहले जो अपनी जमा पूंजी जो थी उनकी बैंकों में, सबसे पहले उसको सुरक्षित करने का रास्ता अपनाया और उनके लिए बैंक से सुरक्षित घरों में कैश को रखना उन्होंने मुनासिब समझा। एक और कारण है कि चूंकि आपने देखा होगा हाल के दिनों में बैंकों में सेविंग, एफडी, इन सब में अब कोई खास रिटर्न मिलता नहीं है, तो लोगों को लगा कि वहाँ रखने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो कोई भी बुरे दिन के लिए, अच्छे दिन तो आए नहीं, तो बुरे दिन के लिए कम से कम अपने पास सुरक्षित कैश रख लूं। तो यह एक ऐसा संकेत है जो सारे जानकार कह रहे हैं कि इस संकेत पे नज़र रखिए और इसे इग्नोर मत कीजिए। यह एक इकोनॉमिक इमरजेंसी का एक संकेत है। दूसरा, अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद कह दिया 3F भारत के लिए अभी सबसे बड़ा संकट का कारण है। 3F, एक F फ्यूल, दूसरा फर्टिलाइजर, तीसरा फॉरेक्स। फ्यूल की कीमत आप देख रहे हैं कि नहीं बढ़ेगा कहते कहते पिछले 7 दिनों में 7 रुपया से अधिक बढ़ गया है। और तमाम पेट्रोल कंपनियां, तमाम जानकार कह रही हैं कि अभी ये तो कीमत अभी शुरुआत हुई है, कहाँ रुकेगी किसी को पता नहीं है और उसका कितना असर होगा ये आप सबों को पता है और हम लोगों ने अलग से इस पर बात भी की है। दूसरा F, फर्टिलाइजर। पिछले बस 1 से 2 महीने में फर्टिलाइजर की कीमत 2 गुनी बढ़ गई। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, तमाम जगहों पे खाद का संकट सामने आ रहा है। लंबी कतारें देखी जा रही हैं, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है और मिलेगा भी तो महंगा मिल रहा है। एक आंकड़ा बता रहा है कि अगर आपकी किसी को खेती में लागत 100 रुपये में पिछले साल लग रही थी तो अभी उनको 130 रुपया लग जाएगा। वो इस अंतर में क्या उनको उसका खेती की लागत मिलेगी? और अगर वो घर से, कोई किसान इतना अमीर नहीं होता है कि घर की पूंजी लगाकर नुकसान पे खेती करे। अगर किसान को लगेगा कि इस बार खेती में लगाने में उनका नुकसान है तो वो उत्पादन नहीं करेंगे, और अगर उत्पादन नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए कि फसलों का उत्पादन नहीं हो, कम हो, तो उसका असर कितना भयावह पड़ता है। खाने पीने की चीज़ें महंगी होने लगेंगी, उसकी ब्लैक मार्केटिंग होने लगेगी। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? तो फर्टिलाइज़र का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आगे आने वाले समय में पड़ने वाला है। तीसरा F, जो खुद वित्त मंत्री ने कहा, फॉरेक्स। हमारी जो एक विदेशी पूंजी रखने की जो क्षमता है वो लगातार कम होती जा रही है। रुपया का कमजोर होने का असर अब दिखने लगा है। बहुत अच्छी स्थिति उस मोर्चे पे नहीं है। हमारा जो इंपोर्ट है, जो अधिकतर चीज़ हम बाहर से मंगाते हैं वो भी डॉलर में, वो और महंगा होता जा रहा है। इससे महंगाई पे तो असर पड़ेगा ही,
पूरे सरकार की पूरी इकोनॉमी पे बहुत सारा, समझ लीजिए उसका असर ये हुआ कि बिना दाम भरे जो आईफोन आप 50,000 रुपया में खरीद रहे थे, वह आईफोन की कीमत 60,000 हो गई एक साल में, बिना कीमत बढ़े हुए, सिर्फ डॉलर के मजबूत होने से, रुपया के कमज़ोर होने से। खुद निर्मला सीतारमन ने कहा कि इन सब चीज़ों से, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से 1 लाख करोड़ का सिर्फ पेट्रोल की कीमत बढ़ने से, जो क्रूड की कीमत, सरकार का नुकसान हो रहा है लोगों तक सही तरीके से कुछ सस्ती पहुंचाने के लिए। 1 लाख करोड़ सिर्फ एक चीज़ में कमी होने का मतलब समझिए कि देश में इस साल 10,000 स्कूल कम बनेंगे, 50,000 किलोमीटर का सड़क कम हो बनेगा। कोई जब स्कूल बनता है तो वहाँ सिर्फ स्टूडेंट पढ़ने नहीं जाता है, उससे पहले निर्माण होता है, सड़क बनती है, निर्माण होता है, लाखों हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, उससे बाजार चलती है, इकोनॉमी चलती है। मतलब इकोनॉमी का पहिया बंद होगा तो आपके घर का भी आर्थिक स्रोत बंद होगा। ये 3 फैक्टर के बावजूद, जो खुद जब देश के वित्त मंत्री कह रहे हैं कि 3 F हमारी आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं, लेकिन वह एक और F कहना भूल गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हमारे पास कोई निवेश नहीं आ रहा है, और निवेश नहीं आने का असर ये हो रहा है कि सरकार के पास एक सीमित संसाधन होता है। कोई भी देश विकास अगर करता है तो उसके पीछे निजी निवेश का आना बहुत ज़रूरी होता है, जो हमारे देश में पिछले कुछ सालों से आना बंद हो गया है। और अंत में और सबसे बड़ी बात, जो युद्ध के कारण जो उपजा हुआ संकट है वो फिलहाल रुकता हुआ नहीं दिख रहा है, और विश्व के तमाम जानकार अब कह रहे हैं कि अगर 15 जून तक युद्ध नहीं रुका, हॉर्मुज बंद रहा, तो अभी जितना पेट्रोल, डीजल और एनर्जी की जो सप्लाई देख रहे हैं वो पूरी तरह से जो स्टोर अलग अलग जगहों पे जो स्टोर था उससे अभी काम चल रहा है, वो स्टोर ख़त्म हो जाएगा। और मिडिल ईस्ट में सारी जो फैक्ट्रीज़ हैं, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो बंद हैं, तो पूरा ड्राई हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ और उसके बाद जो आर्थिक तबाही आएगी तो वह आपातकाल से भी अधिक होगी। तो इस तमाम संकेतों और संदेशों को समझिए और सावधान रहिए, क्योंकि हम आर्थिक आपातकाल के दहलीज पे खड़े हो गए हैं। आपको क्या लग रहा है कि इन स्थिति से निपटने के लिए हम आपको और सरकार को क्या करना चाहिए, और हमारा शो कैसा लगा, फीडबैक देकर कमेंट में ज़रूर साझा करें, और हमारे हस्तक्षेप मुहिम से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, क्योंकि आपसे ही यह मुहिम चालू है, जिंदा है और आगे बढ़ेगा। नमस्ते।